अब उनका देखिए, उनका उसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये उनका विषय है। उसको हमें क्यों देखना चाहिए? वो जो इंडिया बनाए हैं उस इंडिया में जाएं। हम तो उस इंडिया में हैं जिसे भारत ने बनाया है, जिसे भारत के लोगों ने बनाया। इंडिया गठबंधन की आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है और ऐसे में बिहार की बात किया जाए तो बिहार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गए हैं बैठक में, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी बैठक में जाना था, लेकिन ललन सिंह के जगह संजय झा गए। हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप जी, आप कैसे देखते हैं? ललन जी नहीं गए, संजय झा गए हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन जो बना है वो उसमें सब चीज ठीक ठाक है? अब उनका देखिए, उनका उसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये उनका विषय है। उसको हमें क्यों देखना चाहिए और मैं क्यों देखूंगा? वो जो इंडिया बनाए हैं उस इंडिया में जाएं। हम तो उस इंडिया में हैं जिसे भारत ने बनाया है, जिसे भारत के लोगों ने बनाया है। वो जाते हैं उस इंडिया में जाएं, अपना उनको जाना था। उन लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया है, उसमें ललन सिंह थे। अखबार में भी मैंने पढ़ा कि वो बीमार हैं, नहीं तो उनके बदले में उनकी पार्टी की तरफ से कोई गए हैं, तो गए हैं, अपना वो लोग बात करेंगे। देखिए, ये कुछ भी कर लें, एकता का कितना प्रयास जो हो रहा है, मेरी तो शुभकामना है वो एकता कर लें, सफल हो जाएं और वो मिल करके एक होकर के भी लड़ लें। देश की जनता ने जो निश्चय किया है, परिणाम वही आने वाला है। और देश की जनता भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। चर्चा तो चल रहा है सर कि G20 समिट में सीएम गए थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले थे, उसके बाद ललन सिंह को समस्या हो गई थी और उसके बाद ही ललन सिंह जाने से मना कर दिए। चर्चा ये तेज है। अब आप समझ लीजिए कि जो इंडिया बना जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसी इंडिया के कुछ लोग गए, कुछ लोगों ने बहिष्कार किया। और ये G20 जो समिट था, ये अंतर्राष्ट्रीय समिट था। इसके उद्देश्य से सारी दुनिया अवगत है। ये एक इकोनॉमिक समिट है कि ये दुनिया के जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो बड़े देश हैं और बाकी जो विकासशील देश हैं, वो मिल करके किस प्रकार से सहयोग, परस्पर सहयोग करते हुए अपने देश में और व्यवसाय करेंगे और एक दूसरे के व्यवसायों में उनका योगदान होगा और उनकी इकोनॉमी मजबूत होगी, तो उनके यहाँ समृद्धि आएगी, उनके यहाँ रोजगार के अवसर खुलेंगे, उनके यहाँ गरीबी मिटेगी। तो इस प्रकार से वहाँ के लोग खुशहाल होंगे। इस उद्देश्य से वो बना। गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं, क्या कहिएगा गृह मंत्री? और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मीट था, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये तो इंडिया वाले आप जिनको कहते हैं वो सब तो मजबूर हैं, लाचार हैं, हर चीज़ में राजनीति करते हैं। तो पति पत्नी के बीच भी राजनीति होती है, बाल बच्चों के बीच भी वो राजनीति करते हैं। तो उनको वो राजनीति मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी के उसके नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार आज देश में काम कर रही है, तो सम्मान के शिखर पर आज भारत है। और जितना तेजी से विश्व गुरु बनने की दिशा में देश अग्रसर है, जनता इसे महसूस कर रही है, लोग इसे महसूस कर रहे हैं, लोग आह्लादित हैं, लोग प्रसन्न हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसलिए परिणाम क्या आना है सब जानते हैं, फिर भी एकता का प्रयास होता है। हमारी शुभकामना है। अमित शाह आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, उनका क्या कुछ प्रोग्राम है? अमित शाह तो आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और हमारे नेताओं का कार्यक्रम स्थान स्थान पर लगे रहते हैं। और हम तो राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में
सब प्रकार से सक्रिय रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़ करके और अहरनिश कार्यक्रमों में लगे रहते हैं और हमारा कार्यक्रम चलते रहता है। लोकसभा चुनाव को लेकर तब लगातार आ रहे हैं, तो कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं अमित शाह जी, उनका जीवन रहेगा तो वो यहाँ आते रहेंगे, आगे भी आएंगे और भी लोग आएंगे। वहाँ नड्डा जी को आना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, भारतीय जनता पार्टी, वो किन्हीं कारणों से नहीं आए, तो अमित शाह जी आ रहे हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ जनता से संवाद करेंगे, फिर उसके बाद अपना जो होगा। लोकतंत्र में जिस प्रकार से काम करना होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बखूबी जानते हैं और हमें प्रशिक्षित किया गया है और हम सब जानते हैं किस प्रकार से देश के अंदर राजनीति करनी चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। तो हमारा कार्यक्रम उस दृष्टि से लगे रहते हैं, उन्हीं में से एक कार्यक्रम है और अमित शाह जी आ रहे हैं, स्वागत है। आने वाले समय में पीएम का भी दौरा बिहार में होगा? जरूर होगा, होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री भारत के बिहार नहीं आएंगे? लोकतंत्र की यह जननी है और जिस लोकतंत्र का ढिंढोरा दुनिया में पीटा जाता है, तो बिहार तो उसके लिए जाना जाता है। और इसके बाद भी बिहार के लोगों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से तार जुड़ा हुआ है, बहुत स्नेह करते हैं, बिहार के लोगों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है वो आते रहे हैं, आएंगे, आते रहेंगे। चलिए, तो ये थे बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।